रिजल्ट्स निकलेंगे देश छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए इलेक्शन के पहले जितने भी लोग हैं उनके पासपोर्ट को रखवा लेना चाहिए, वरना ये देश छोड़ के चले जाएंगे। झंडा किसी दूसरे देश का किसी दूसरे देश में जाके ये फहराएंगे, हमारे देश में नहीं फहराएंगे। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इधर राहुल गांधी और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, क्या वो जनता को चैलेंज कर रहे हैं? देश में किसकी सरकार होगी, किसका शासन होगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये तो जनता तय करती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आत्मविश्वास है या अहंकार है या जनता से ऊपर खुद को रखने की कोशिश है, जरा ये समझते हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे देखा जाए इसको? लाल किले की प्राचीर से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी योजनाओं को पेश किया जाता है, देश की रूपरेखा वहां रखी जाती है, देश को विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे थे। 2047 के बारे में भी बात कर रहे थे कि 2047 में जब देश 100वीं वर्षगांठ मनाएगा अपनी आजादी की, तो उस समय हम विकसित राष्ट्रों में से एक होंगे। बहुत अच्छी बात, वो सपना हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन एक सपना जो मोदी जी खुद देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के अधिकारों को कुचलते हुए वो सपना देख रहे हैं। और वो सपना है कि अगली बार मैं ही लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराऊंगा। दूसरी तरफ ये बात भी रख दो, फिर आपके पास आता हूं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये ख्वाब है, ख्वाब ही रहने दीजिए, और हमने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि ये आपका आखिरी भाषण था लाल किले की प्राचीर से। कैसे देखा जाए ये राजीव जी? इधर हम लोग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेबस और लाचार देखते रहे हैं। आज मुझे पहली बार वो व्यक्ति बहुत भयभीत और सत्ता लोलुप दिखाई दिया। ऐसे लगता है कि जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक रही है, लेकिन वो व्यक्ति है कि अपने पैरों को, अपने पंजों को गड़ाए रखना चाहता है। लेकिन भारत माता की जो ताकत है, वो अब मोदी जी से अपने आप को दूर करना चाहती है, वो विदाई देना चाहती है। और इसीलिए आज जो राहुल गांधी की चिट्ठी है वो अचानक नहीं है। एक तरफ भारत माता का पूरा दर्शन और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का ये बेवास, लाचार, भयभीत और सत्ता लोलुप पूरा वो परिदृश्य। ये भारत माता क्या है? राहुल गांधी क्यों उसकी बात कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत है? क्योंकि एक वक्त था जब देश को समझने की जरूरत थी। आइडिया ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, पराधीनता थी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, और उसकी मुक्ति के लिए बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से, उत्तर भारत के क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत माता के उस प्रतीक को अंगीकार किया, उसको निर्मित किया, और वहां से अपनी आस्था और अपनी ताकत को मजबूती दी और पूरे स्वाधीनता आंदोलन को लड़ा, जिसमें गांधी, नेहरू से लेकर के और बाबा साहब अंबेडकर तक की तमाम लोग शामिल थे। जी। लेकिन आजादी के बाद, संभवतः एक दशक के बाद, देश की ये भारत माता थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़ रही थी। नए शिक्षण संस्थान, नई संवैधानिक संस्थाएं, देश का नवनिर्माण। और उस समय क्या, अगर आप भाषणों को पढ़िएगा नेहरू जी के, लगातार वो भारत माता की बात कर रहे हैं, लेकिन उन चेतावनियों को भी रेखांकित कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के जहर को रेखांकित कर रहे हैं 1947, 48 और 49 के भाषणों में। और खास करके 48 के भाषण में तो जब उन्होंने सीधे तौर पर रेखांकित किया कि हमने इस जहर से देश का विभाजन भी देखा और राष्ट्रपिता को खोया भी। जी। इधर जब फिर से वो चीजें सामने आ रही कि आप देश को फिर से विभाजित होते हुए देख रहे हैं, कई हिस्सों को विभाजित होते हुए देख रहे हैं। मणिपुर मैतेई और कुकी में बदल जाता है, विभाजित हो जाता है। हरियाणा हिंदू और मुसलमान में, और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं साहब, हम इस जहर को अब पीने वाले नहीं हैं। ऐसे वक्त में जब भारत माता के सामने फिर से चुनौती है
उसे फिर से तार तार किया जा रहा है और वो जार जार रो रही है। राहुल गांधी खड़े हुए हैं उसको फिर से परिभाषित करने के लिए, उस प्रतीक को फिर से लोगों के सामने लाने के लिए, और उसकी जरूरत है। और भारत माता में कौन है? भारत माता वो भी है जो मणिपुर में बेबस और लाचार महिलाएं, जिनके साथ क्या क्या हुआ, कितने जुल्म हुए। भारत माता में वो रामेश्वर भी शामिल है जो सब्जी बेचने के लिए मंडी पहुंचता है। भारत माता में वो लाखों लोग भी शामिल हैं जो उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वो मिस्त्री भी शामिल है जो मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करता है। यह है भारत माता। नेहरू जी ने जिस बात को कहा था कि भारत माता कोई भौगोलिक चीज नहीं है, वो कोई अमूर्त चीज भी नहीं है, वो है इस देश के लोग। और देश के लोग जब तरक्की करते हैं तो भारत माता खुश होती है। और आज मोदी जी जिस तरह से उस भारत माता को बंधक बनाना चाहते हैं कि हम अगली बार फिर आएंगे, और इसलिए मैंने कहा कि इतना सत्ता लोलुप मैंने नरेंद्र मोदी को आज के पहले कभी नहीं देखा था। और राहुल गांधी दूसरी तरफ उन चुनौतियों का सामना करते हुए, जूझते हुए, देश के लोगों की जो मुश्किलें हैं जी, उन मुश्किलों को संबोधित करते हुए नव निर्माण के लिए, और कैसे वो देश, वो इंडिया, वो भारत, वो बी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे एकजुट हो। जब लोग एकजुट होते हैं, जब लोग शांति और सौहार्द से रहते हैं, तभी देश में तरक्की हो सकती है। वरना आप जो कहें कि इकोनॉमी, आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा तो किया था, क्या हुआ? जी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? अगर लोगों की तरक्की नहीं होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, तो देश की तरक्की बेमानी हो जाती है। क्या अंबानी और अडानी के लिए यह देश बनाया जा रहा है? या यह देश रामेश्वर का भी है? या यह देश उस मिस्त्री का भी है? सवाल इस बात का, इस देश के करोड़ों दलितों का भी, आदिवासियों का है कि नहीं है? या आदिवासियों के जमीनों से उनके प्राकृतिक संसाधन को केवल हड़पा जाएगा और उनको जंगलों में ही रखा जाएगा? उन महिलाओं का यह देश है कि नहीं है, जिन महिलाओं के स्वाभिमान, उनकी इज्जत का सवाल भी आज के सामने रेखांकित हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनावी वेला में मोदी जी जितना सत्ता लोलुप दिख रहे हैं, राहुल गांधी उतना ही दूरदर्शी, उतना ही दार्शनिक, और उतना ही इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए, इस देश के ख्वाबों से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये वक्त है फैसला लेने का, ये वक्त है देश को जोड़ने का, भारत माता को फिर से सृजित करने का। और यही इन दोनों चीजों में दिखाई पड़ता है, एक तरफ मोदी के भाषण में और राहुल गांधी के इस राइटअप में। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का एक तरफ राइटअप यानी आलेख जो आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है, हिंदी से लेकर के अलग अलग भारतीय भाषाओं में, और